थोड़ा साइड पर। आलिया हमजा साहबा को जो है कोर्ट के अंदर जाने से जो है वो रोक दिया गया है। आप उनको मुलाहिजा कर सकते हैं वो स्क्रीन पर आलिया हमजा साहबा को। नया बच्चा पैदा हो रहा है, आप यकीन करें वो इमरान खान का वोटर है। हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं अपने जजेस के, हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। इकराम हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ साथ यहाँ पर पुलिस की जो है वो भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। आप स्क्रीन पर जो है वो उनको मुलाहिजा कर सकते हैं। इस साइड पर जो है वो पुलिस आपको नज़र आ रही है और इस साइड पर आप देखेंगे तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जो है वकला के साथ MPs के साथ बड़ी तादाद जो है यहाँ पर मौजूद है। आलिया हमजा साहबा को जो है कोर्ट के अंदर जाने से जो है वो रोक दिया गया है। आप उनको मुलाहिजा कर सकते हैं वो स्क्रीन पर आलिया हमजा साहबा को इस टाइम हाई कोर्ट के अंदर जाने से जो है वो रोक दिया गया है। अब तो मैं कहती हूँ कि घंटों के हिसाब से जो नया बच्चा पैदा हो रहा है, आप यकीन करें वो इमरान खान का वोटर है। तो आखिर आप कब तक इस अवामी रेले को रोक पाएंगे? मेरा अपने जो मुखय्यर जो हमारे जो हजरात जिनको हम कह सकते हैं, क्या कहना चाहिए कि जिनके पास ये सारी ताकत है, पावर अप्स जो हमारे हैं, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी। नाज़रीन इकराम हाई कोर्ट के अंदर इस टाइम मौजूद हूँ। यहाँ पर किसी दौर में यहाँ पर जो है वो चिड़ी पर नहीं मारती थी 9 मई के वक़्वे के बाद, लेकिन आज फिर एक बार फिर तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पर निकले हैं और इस टाइम हाई कोर्ट को जो है वो इस टाइम इन्होंने भर दिया है। जब से आलिया हमजा साहबा यहाँ पर चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब बनी है, उन्होंने ये मोमेंटम जो है चेंज किया है। आप देखें ये लोगों की तादाद आप मुलाहिजा कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने वर्क किया है, जिस तरह उन्होंने वर्कर को इज्जत दी है और खुद भी गिरफ्तार होती हैं वर्कर के साथ, और जिस वजह से वर्कर का इत्मीनान बढ़ता है। और आप ये मुलाहिजा कर सकते हैं जोश और जज्बा जो है लोगों का आप मुलाहिजा कर रहे हैं। और खान को रिहा के जो है वो नारे इस टाइम लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब की पेशी पर बतौर साइल मैडम तंजीला साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम बताइएगा कि इतनी गर्मी है, आप लोग आते हैं, बार बार आप लोग आते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा, क्या कहेंगे? देखें जी, अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में कोशिश दी है, रिजल्ट का हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब आपके पास अवाम की इतनी बड़ी ताकत मौजूद हो कि आपने उनको हर तरह से दबाने की, क्रश करने की कोशिश की हो, लेकिन वो फिर भी, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या मर्द, क्या जवान और क्या औरतें, अगर कोई भी घरों को नहीं बैठ रहा और बार बार उसी के लिए बाहर निकल रहे हैं और सबके मुंह पे एक ही नारा और एक ही आवाज़ है कि रिहा करो, इमरान को रिहा करो, तो मेरा ख्याल है कि आपको ये अवामी नकारा खुदा जो है इसको सुनना चाहिए। मैडम यहाँ पर हाई कोर्ट में बतौर साइल आने की क्या वजह हो सकती है? क्यों आते हैं बार बार यहाँ पर, क्या वजह है? आपने देखा होगा माजी में हमेशा नून लीग ने जो है कोर्ट्स के ऊपर हमले किए और ये हमेशा प्रेशर बिल्ड करते हैं। तो हम यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के लिए आते हैं अपने जजेस के, हम उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए आते हैं, डराते नहीं, इज़हार यकजहती के लिए आते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नून लीग गुंडा एक जो है गुंडा जमात है। नून लीग की बात करूँ मैं कि वो जजेस को डराते हैं। जी, वो जजेस को डराते हैं और जजेस को डराने के साथ साथ वो हमेशा अदालतों के ऊपर उन्होंने हमले भी किए हैं। इनको तो माजी गवाह है, ये बड़ी गुंडा किस्म की जमात है। तो हम अपने जजेस से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आते हैं। हाई कोर्ट के अंदर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद इस टाइम आप मुलाहिजा करें, ये बतौर साइल जो हैं वो इमरान खान साहब की पेशी पर यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। ये ख़वातीन की आप एक बड़ी तादाद यहाँ पर मुलाहिजा कर रहे हैं स्क्रीन पर। देखें, जहाँ पे जो है वो रिज़ल्ट हो या ना हो, हम तो हक़ के लिए आते हैं। तो रिज़ल्ट के लिए जो है वो हक़ की खातिर लड़ने के लिए जो है इंसान रिज़ल्ट पे नज़र नहीं रखता, हक़ पे नज़र रखता है। तो इंशाल्लाह हक़ जो है आखिरी जीत तो हक़ ही होती है ना। एक बड़ी तादाद वकला यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन की बड़ी तादाद देखने को मिली है और सबसे बड़ी बात MPs की। और यहाँ पर कुछ सीनेटर भी मुझे नज़र आए हैं यहाँ पर मौजूद है तहरीक इंसाफ की। आप ये यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है और ये तहरीक इंसाफ के लोग इस टाइम नारेबाजी कर रहे हैं। आप स्क्रीन पर उनको मुलाहिजा कर रहे हैं। ये मैडम क्या कहेंगे? आपको रोक लिया गया है, कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। इस मुल्क की सालमियत के साथ सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े हैं और आज जो अदालतों के दरवाजे पे हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं वो जजेस को एतमाद दिलाने आए हैं कि आप मत डरें खलाई मखलूक से,
اب مت ڈریں، یہ جو غیر مرئی چیزیں ہیں، غیر مرئی مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف دنیا کی چھٹی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آپ کھل کے فیصلے کریں، اور یہ بار بار جو ڈیلے ٹیکٹک ہے، اس سے عدالتی نظام بھی کنفیوز ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ہماری بدنامی ہو رہی ہے، اور یہ تو یوں سمجھیں کہ لوہے کی لکیر ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے کہ آپ نے خان صاحب کو ایک دن رہا کرنا ہے اور زیادہ دیر آپ نہیں رکھ سکتے۔ اور فارم 47 کی حکومت کے لیے اور مقتدرہ کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ وزیر اعظم خان کے فیصلوں کو انصاف کے مطابق ہونے دیں، تاکہ ملک کا وزیر اعظم اپنی عوام میں واپس آئے اور یہ ملک آگے ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ کیسز، ایف آئی آر، تاریخوں پر تاریخیں، پولیگرافک ٹیسٹ، بشرا بی بی صاحبہ پر ظلم و ستم کرنا، ان کے سیل کی بجلی بند رکھنا، کئی گھنٹے وہاں پانی کا نہ ہونا اور وہ بے ہوش ہو جائے تو ان کو فرسٹ ایڈ تک نہ دینا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہ خان صاحب کی کمزوری ہیں۔ ہم یہ بتا دیں کہ وہ وفا کی علامت ہیں اور خان صاحب کی طاقت ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح علیمہ آپا ڈٹ کے اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہیں، آج بھی وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے دروازے کے باہر سائل بن کر کھڑی ہیں کہ ہمارے لیڈر کو اس کے کیس کی سنوائی کی جائے۔ میں بار بار ایک ہی بات کرنا چاہتی ہوں مقتدرہ سے، پاکستان تحریک انصاف پرامن جماعت ہے، ہم پرامن طریقے سے آپ کی ہائی کورٹس کے اندر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آتے ہیں، لیکن اگر ہمارا لیڈر رہا نہیں ہوگا تو پھر فیصلہ سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہم 2.5 سال سے تکلیفیں، ایف آئی آر، عدالتیں، پیشیاں سب بھگت رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، نہ گرفتاریاں نہیں ہیں، نہ پیشیاں نہیں ہیں، نہ جیلیں نہیں ہیں اور نہ عدالتیں نہیں ہیں۔ اب تو ہم نے یہ راستے بھی دیکھ لیے اور ہمیں ان کی عادت بھی پڑ گئی ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، نہ پی ٹی آئی پیچھے ہٹے گی، نہ پی ٹی آئی کا کارکن پیچھے ہٹے گا، نہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ہولڈر پیچھے ہٹے گا، اور نہ پاکستانی عوام وزیر اعظم خان سے پیچھے ہٹے گی۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان۔ میرا یار، میرا یار۔ میڈم بتائیے گا کہ آپ نے پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ آپ جو ہے احتجاج کی تیاری کریں گے اور آپ احتجاج کریں گے، اور آپ کا یہ عینی حق ہے۔ یہ کب تک متوقع ہے، کب تک تحریک انصاف احتجاج جو ہے وہ عید سے پہلے کرے گی یا بعد میں کرے گی، اور اس کو لیڈ کون کرے گی؟ نہیں، احتجاج اس طرح کا نہیں ہوگا جس طرح یہ سوچتے ہیں۔